बीपीएससी 71st एग्जामिनेशन के जो कट ऑफ है उसके संबंधित में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। इस संबंध में मैंने सोचा कि बहुत सारे कोचिंग चैनल जिन्होंने अपने भी कट ऑफ को रिलीज़ किया है, उसी सिलसिले में मैं कुछ अलग एक एक्सपेरिमेंटल वे में आपके साथ कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने सोचा चलो आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो क्यों ना गूगल का यूज़ करते हुए गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे पूछा जाए कि एक्चुअल कट ऑफ जो एग्जामिनेशन का क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने बीपीएससी 71st सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में गूगल पे एआई से पूछा कि भाई आप इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो उसने बताया कि यह 13 सितंबर को कंडक्ट हुआ 71st बीपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। वैकेंसी 1298 थी और 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं 912 सेंटर में अपीयर हुए और इसका ऑफिशियल आंसर की भी 19 सितंबर को जारी कर दिया गया है। और इसने ये भी बताया कि एग्ज़ाम का जो कट ऑफ और एनालिसिस था तो बेस्ड ऑन द ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल एज वेल एज मॉडरेट था इसके हिसाब से, और इसने जो है कट ऑफ के बारे में कुछ प्रेडिक्शन यहाँ पे दे दिया। अब ये बोल रहा है कि इसका मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर या जनवरी 2026 में होगा और फाइनल इंटरव्यू के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने इसके कट ऑफ को लेकर क्या प्रेडिक्शन किए हुए हैं। तो उसने बताया कि यूट्यूब चैनल्स एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैव रिलीज वेरियस एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स प्रेडिक्शन फॉर द बीपीएससी 71st बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एग्जाम डिफ़िकल्टी, पास्ट ट्रेंड्स एंड कैंडिडेट परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो जो अलग अलग चैनल का उसने बताया कि आईएएस हब ने 97 से 99 मार्क्स जो है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए है। जागरण जोश ने 91 से 110 मार्क्स, टेक्स्ट बुक वाले ने 95 से 102 और कॉलेज देखो ने 91 से 93। वहीं फिजिक्स वाला लाइव ने 85 से 87 मार्क्स मेल जनरल कैंडिडेट के लिए, और रहमान सर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 88 से 91 मार्क्स। फिर उसने बताया कि जो फैक्टर जो हैं जो प्रेडिक्शन करने के लिए फैक्टर यूज किए गए हैं, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी, तो जितना ज़्यादा वैकेंसी होगा तो कट ऑफ जाने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसमें जो है 1298 वैकेंसी है। अगर डिफ़िकल्टी लेवल दूसरा फैक्टर हो जाता है तो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी इसके हिसाब से जो है वह मॉडरेट। सो मॉडरेट का अर्थ हो गया कि ना तो बहुत टफ था ना ईजी था। और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स तो इसमें ज़्यादा थे, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर हुए वो 3.5 लाख के आसपास, मतलब 3.25 लाख अपीयर हुए हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/3 कटेगा। और प्रीवियसली जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे उसमें कैसे कट ऑफ रहे हैं उसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो मैंने इससे बाद पूछा कि चलो ठीक है, जिस अलग अलग चैनल्स ने जो कट ऑफ 71st बीपीएससी पीटी के लिए प्रेडिक्ट किया है उसको एक जगह आप टैबुलेट कर दो। तो इसने जो अपना टैबुलेशन दिखाया आप भी देख सकते हैं कि दीपक सर का जो बीपीएससी एक्सपर्ट उसके ब्रैकेट में लिख रहा है ये दीपक सर को कि प्रेडिक्शन किया गया है 88 से 91। अभिमन्यु सर जो है ये बिलो 85 कर रहे हैं। इसके पीछे जो है लिख रहे हैं कि जो डिफ़िकल्टी ऑफ द पेपर था वो कॉन्सेप्चुअल था, उसके कारण जो है कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिर जो आईएएस रंजीत सर का चैनल है उन्होंने शायद कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया है, या फिर ये एआई उस डेटा को कैप्चर नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है एक सिन्हा सर का चैनल है, उसके बारे में भी लिखा है कि उन्होंने कुछ एक्सप्लिसिटली इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। आस्था आईएएस 85 से 88 बता रहा है। दृष्टि आईएएस वाला 91 से 110 बता रहा है। परफेक्शन आईएएस भी 95 से 105 बता रहा है, और टेक्स्ट बुक जो है 85 से 88 बता रहा है। सो मैंने पूछा ठीक है अगर ये प्रेडिक्शन है आपका, लेकिन आप मुझे बताइए कि लास्ट 3 एग्जामिनेशन जो 68 से 70 तक हुआ उसमें जहाँ से निगेटिव मार्किंग आप सबको पता होगी कि 68 से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें क्या कट ऑफ रहा था। तो अनरिजर्व्ड मेल का इसने बताया 91, 91.67 और 91। सो कट ऑफ जो है पिछले तीनों एग्ज़ाम में रिजर्व मेल का, चाहे नंबर ऑफ़ वैकेंसी जितना भी हो, जैसे 17th में ज़्यादा था आपको पता होगा, और 69th और 68th के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे देखते हैं तो भी जो कट ऑफ है 91 ही गया है।
मतलब 91.67 69th में था, लेकिन आप एवरेज मान के चलिए तो 91 ही है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बताओ। तो जैसे 91 68th का था, 69th का 91.67 था और 70th का 91 था। इसके अगेंस्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी थी? तो आप देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो थी 68 में सिर्फ 324 था, फिर भी कट ऑफ जो है आपका 91 था। उसके बाद 475 जो है ये कट ऑफ हो गया, सॉरी 475 वैकेंसीज था 69th में, फिर भी कट ऑफ 91.67 चला गया। और 2035 था 70वीं में, फिर भी कट ऑफ 91 था। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से कट ऑफ डिटरमाइन शायद नहीं हो रहा है। जो कट ऑफ डिटरमाइन हो रहा है वो हो रहा है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं, और साथ ही साथ डिफ़िकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन का, वो ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के कंपैरिजन में प्रिडिक्शन करने में ज़्यादा फैक्टर इन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट अपीयर सब में लगभग 68th और 69th में लगभग 2.5 लाख 2,70,000, लेकिन 17th में जो है अचानक बढ़ गया, 1 लाख ज़्यादा हो गया उससे लगभग, मतलब 50-60 हज़ार कैंडिडेट बढ़ गए। और अभी तो मुझे लगता है 69 से 1 लाख ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट चूँकि ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं तो निश्चित तौर से जो है फिर कट ऑफ पे उसका असर पड़ेगा। तो 70th में 3.28 है। और जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल की बात है, एआई के हिसाब से 68th का क्वेश्चन ही मॉडरेट था, 69th और 70th का मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, डिफ़िकल्टी लेवल, सबको यहाँ टैबुलेट किया गया है। और इस हिसाब से आप देखिए कि ये 68 में 91 कट ऑफ था अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ 324, जहाँ पे 2.58 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट था। 69th में आप देख सकते हैं 91.67, थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी यहाँ थोड़ा बढ़ गया था और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बढ़ा था। डिस्पाइट दैट चूँकि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, फिर भी यहाँ पे नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन का जो कट ऑफ था वो थोड़ा सा 0.67 बढ़ा था, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है बढ़े थे। 70th का जो है 91, ये थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी बढ़ गए, मतलब 3 गुना हो गया, लगभग 3 क्या 5 गुना हो गया यहाँ पे। तो चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो बढ़ गया, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ़ सीट 5 गुना हो गया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउन हुआ है। और साथ ही साथ 69th और 70th का जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल सिमिलर था। तो यहाँ पे एक्चुअली कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे फिर भी ये 91 रह गया। अभी नेक्स्ट आ गया अपना 71st बीपीएससी का, तो ये बोल रहा है 91 to 110, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे अभी इस पे मत जाइए आप 91 to 110 पे। नंबर ऑफ़ वैकेंसी देखिए 1298 है और 3.57 लाख बच्चे जो अपीयर हुए हैं। और यहाँ पे मॉडरेट टू मॉडरेट डिफ़िकल्ट है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है 71st का। हम मैंने इससे पूछा कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स का नाम बताओ या कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिनका लास्ट 3 ईयर्स का जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन है उनका कट ऑफ जो है सबसे एक्यूरेट रहा है। तो इसने क्या बोला है कि इसमें बड़ा प्रॉब्लम है कि कौन सा एक्यूरेट बताने में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वैरिड प्रेडिक्शन रेंज, सब ने जो है बहुत अलग अलग रेंज के प्रेडिक्शन बताए हैं, किसी का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। और साथ ही साथ जो है फोकस ऑन ओवरऑल एनालिसिस। सो बहुत सारे चैनल ने जो है डिफ़िकल्टी लेवल, एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स, इन सब को पिन पॉइंट करने में से ज़्यादा जो है ओवरऑल एनालिसिस पे फोकस किया है। सो इस प्रकार से जो है एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमने बोला ठीक है, तो आप ये बताओ कि ये जो 2-3 चैनल हैं, जैसे दीपक सर का है, परफेक्शन आईएएस वाला है, और रंजीत सर के क्लासेज हैं, तो इनका एक्चुअल और प्रेडिक्शन में क्या डिफरेंस था 68 और इसमें। तो इसमें भी बताया गया कि
जो एक्चुअल है वो तो दिखाया गया है, और जो प्रेडिक्शन है उसमें देखिए जो रेंज था वो 91 से 100 था। तो इसने समराइज कर दिया, सबके प्रेडिक्शन को मिला के एक रेंज बना दिया इसने। तो जो 68 का प्रेडिक्शन था वो था 95 से 102, जबकि वो थोड़ा लोअर गया, 91 गया। इसके पीछे एक कारण समझ में आ रहा है कि 68 जो है पहली बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके पहले आप देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो कट ऑफ बहुत हाई जाता था, 110, 115, 109 इस टाइप से जाता था। तो लोगों के मन में था कि ठीक है उतना तो नहीं जाएगा निगेटिव मार्किंग के कारण, लेकिन डाउन होगा, लेकिन ये काफ़ी डाउन हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम टाइप का सरप्राइज आपको 71st के कट ऑफ में देखने को मिलेगा। सिमिलरली देखिए 69th में जो है 91.67 था, फिर भी लोगों का प्रेडिक्शन थोड़ा ज़्यादा था, 96 से 100। तो जब ये कट ऑफ 69th में जब प्रेडिक्शन करने वालों ने देखा कि कट ऑफ हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कट प्रेडिक्शन ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कट ऑफ थोड़ा कम ही जा रहा है, तो 70th में चूँकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने जो एवरेज प्रेडिक्शन था 89 से 94 किया था। तो समहाउ इसको कह सकते हैं कि ठीक है 91 है, तो लाइक लोअर रेंज है उनका प्रेडिक्शन का। सो इस प्रकार से दीपक सर, जब भी दीपक सर का लिखा जा रहा है उनके ब्रैकेट में गूगल एआई खुद ही बीपीएससी एक्सपर्ट लिख दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दीपक सर के लिए। सो इस प्रकार से किसी ने भी प्रेडिक्शन को डेफिनेट प्रेडिक्शन नहीं कर पाया, ऐसा इनका कहना है। फिर ये सवाल मैंने दोबारा पूछा तो शायद इसका भी जवाब उसने सही नहीं दिया। इसके बाद मैंने इससे पूछा कि आप बताओ भाई, नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन। मैंने इससे पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स प्रिडिक्ट द कट ऑफ फॉर बीपीएससी 71st पीटी एग्जाम फॉर मेल जनरल कैंडिडेट। सो ये मैंने लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो का सारांश है और आप सुनना चाहते होंगे वो मैंने इससे पूछा। तो इसने बताया कि 90 to 93, और इसने बताया कि मैंने कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हुए इस प्रेडिक्शन को किया है। तो पास्ट ट्रेंड, इसके हिसाब से जो पिछला ट्रेंड रहा है, द ऑफिशियल कट ऑफ फॉर जनरल मेल कैटेगरी हैज़ रिमेंड स्टेबल अराउंड 91 फॉर 68, 69 एंड 70 प्रीटी एग्जामिनेशन। अर्थात इसका कहना है कि पिछले 3 बार में जो है 91 ही रहा है कट ऑफ, तो उस हिसाब से मैं 90 to 93 प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। डिफ़िकल्टी जो है 71st का इसके हिसाब से जो है मॉडरेट है, और वैकेंसी 1298 है तो वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा है और निगेटिव मार्किंग भी है। सो ये सारे फैक्टर को कंसीडर करते हुए इसने जो है 90 to 93 जो है अपना प्रेडिक्शन दिया है। अब मेरे हिसाब से महाबोधि आईएएस के हिसाब से जो मेरा एक्चुअल प्रेडिक्शन है वो क्या होना चाहिए, तो मुझे जो लग रहा है जो कट ऑफ जाना चाहिए बिल्कुल इसका 87, 85 से 90 के बीच में रहेगा, 85 से 90 के बीच में, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे ये स्पेशली सारे क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, और उसमें एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस थे, करेंट अफेयर में मल्टीपल ऑप्शंस थे। इवन जो आपका क्वेश्चन था हिस्ट्री का, तो कुछ तो क्वेश्चन इजी थे पर कुछ में ऐसे ऑप्शन ऐड कर दिए गए थे जैसे उसमें एक भी ऑप्शन गलत हुआ तो आपका जो ऑप्शन है मतलब एक भी आपने उस 3 ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हो तो एक भी स्टेटमेंट अगर आपका गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सिमिलरली करेंट अफेयर में ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं जज कर पाना, इवन बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो मैं ये तो मान के चल रहा हूँ कि 50-40 क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर से तो बिल्कुल टफ थे, वो मॉडरेट तो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल डिफ़िकल्ट लेवल के थे। डिफ़िकल्ट क्या, वो जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दिए थे। तो बचे जो क्वेश्चन 110, 120 के आसपास, मतलब 110 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बना सकते थे, जो बच्चे पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से जो भी बनाएगा उसका हर किसी का गलत तो होगा ही। तो इस प्रकार से इस बार कट ऑफ तो कम जाएगा और मेरा प्रेडिक्शन है 85 to 90 जनरल मेल कैंडिडेट। और थैंक यू। अगर आप लोग भी बीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें हमारे कमेंट में बताइएगा। हम अपना एक अलग ये चलाते हैं जहाँ पे हम बच्चों को गाइड करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, और उनको डेली टिप्स वगैरह दिया जाएगा।
सो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और आप सभी को एग्जामिनेशन में सफलता मिले, मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।